नमस्कार, मैं मोहम्मद फारूक। बिहार में मस्जिद और कब्रिस्तानों की सुरक्षा तथा मस्जिद के इमाम और मुअज्जिनों की तनख्वाह को लेकर आंदोलन करने वाली संस्था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा बिहार के मुजफ्फरपुर के कुर्नी उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी को करेगा समर्थन। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज सिद्दीकी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इमाम और मुअज्जिनों को तनख्वाह को लेकर बैठकें हो चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा भी कर चुके हैं कि मुअज्जिन को 10,000 और इमाम को 15,000 रुपए तनख्वाह दिया जाएगा। कुछ अड़चनों को लेकर अभी इसमें डिले हुई है, लेकिन यह बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। आइए सुनाते हैं क्या कर रहे हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज सिद्दीकी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा 2017 में दिल्ली में इंडियन इस्लामिक सेंटर लोधी रोड में हमने इस्टेब्लिश किया था, जिसमें अलीगढ़ के लोग भी और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। और ये पूरे देश में मुसलमानों के मस्जिदों, मदरसों और मकातिब के लिए तालीम के ऊपर मुसलमानों को आरक्षण दिलाने के लिए ये आंदोलन करते आ रही है। विभिन्न राज्यों के अंदर अपनी बात सरकार से मनवाई है और मजबूती से पूरे बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, कुछ पार्ट हमारा जम्मू के अंदर भी कार्य कर रही है। पहले आपके कांटी क्षेत्र के कुछ मसले आए थे, मुझे पारू क्षेत्र के मसले आए थे कि मुसलमानों को रोका जा रहा था कि वोट नहीं देने जाओ। तो इस तरह के जो मामले सामने आए, मेरे पास आए, तो हमने ये सोचा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के ही माध्यम से हम लड़ाई लड़ सकते हैं और अपनी कौम को मजबूत कर सकते हैं, अपने कौम को तालीम से जोड़ सकते हैं। ये सरकारी संस्था है या गैर सरकारी संस्था है? ये गैर सरकारी संस्था है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स भारत सरकार के द्वारा इसको अप्रूव्ड किया गया है। जैसे मोर्चा ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का साथ दिया अपने मुद्दों के साथ, पंजाब के अंदर कांग्रेस को साथ दिया वहाँ मदरसा काउंसिल बनाने को लेकर, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी से बातचीत के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस घोषणा कांग्रेस को साथ दिया, हिमाचल प्रदेश में भी हमने कांग्रेस को साथ दिया। तो हमारे जो वहाँ के लोकल मुद्दे रहे, क्योंकि बिहार का मुद्दा अलग है, यूपी का मुद्दा अलग है, पश्चिम बंगाल का मुद्दा अलग है, हर राज्य में मुसलमानों के अलग अलग मुद्दे रहे हैं, अलग अलग मांगे रही हैं। जिस राज्य में हम गए हैं, 22 राज्यों का हमने दौरा किया अभी तक। इसके अलावा भी हम इस्तांबुल तुर्की भी गए, वहाँ भी मुझे दावत मिला था 2019 के वक्त में। रजब तैयब एर्दोगान के भतीजे नूर एर्दोगान जो मुझे बुलाए थे इस्तांबुल हेडक्वार्टर में, तो वहाँ पे भी हम गए। तो वहाँ पे भी हमने हिंदुस्तान के मुसलमानों के मसले को उठाए। वहाँ उनका मकसद भी था कि हम आके कुछ राज्यों को के ज़िलों को गोद लें, लेकिन भारत सरकार ने उसको अप्रूवल नहीं दिया, जिसकी वजह से नहीं। वो चाहते थे कि एजुकेशन को लेकर हमने कई देशों का दौरा किया। हमने दुबई में भी गए हैं, हमें दुबई के शेख मोहम्मद अल किंदी द्वारा भी सम्मानित किया गया है शारजाह में। तो अब बिहार के अंदर भी जो तालीमी बेदारी थी, मैंने उस पर वर्क किया है। और कई वक्फ की जो ज़मीनें थी, प्रॉपर्टी थी, कब्रिस्तानें थी, जो लूट खसोट हो रहा था, अस्तबल बना हुआ था कब्रिस्तान, हम कहीं कहीं गए तो कब्रिस्तान ख़त्म हो गया, खेत में तब्दील हो गया। तो उस सब को खोज के हमने घेराबंदी करने का काम किया है। कई मस्जिदों पे इस तरह से अटैक किए जाते हैं, तो मस्जिदों को भी हमने हिफाजत करने का कार्य किया है। तो इसलिए हमारे जो संगठन से जो लोग हैं काफ़ी तादाद में जुड़े, क्योंकि ये मुद्दा ही अलग रहा है। अच्छा, पार्टी उद्देश्य पर हम काम करने की पार्टी ने समझौता किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहते हैं इशूज एजेंडा। हमारे मुस्लिमों के मसाइल को अब क्या कितना तक सुना जाएगा, कितना तक नहीं सुना जाएगा, इस मुद्दे बिहार में कब्रिस्तान, मस्जिद और मुअज्जिन और मौलानाओं के समस्याओं को लेकर जब मुख्यमंत्री से मिले तो क्या आश्वासन दिया गया? अभी तक कार्रवाई हुई कि नहीं? देखिए, मुअज्जिन और मौलाना की तनख्वाह को लेकर जब बातचीत हुई, तो उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी गंभीर दिखे और तत्काल कार्रवाई करने का वक्फ बोर्ड को आदेश दिया। जिसके बाद नवंबर 20 में ये खबर भी आई पूरे प्रदेश में, कौमी तंजीम और भी हिंदी अखबार में छपी कि 10,000 और 15,000 दिया जाएगा, लेकिन आधिकारिक ऑफिशियल मुहर नहीं लगना बाकी अभी तक रह गया है, जिसकी वजह से अभी ये ज़मीन पे नहीं आ पाई है। लेकिन ये सरकार ने इसको नोटिफाई किया है कि हम मौज़िन मौलाना की तनख्वाह 10,000 और 15,000 देंगे। कुटनी विधानसभा चुनाव में जो मुसलमानों की जो आबादी है, वो आबादी 50,000 लगभग वोट है। तो 50,000 लगभग वोट है, जिसमें अंसारी का 22,000 करीब है, और भी है, जिसमें हम बागी गए,
कुढ़न्नी के विधानसभा में, बागी गए, पखई गांव में गए, सुस्ता गए, उसके बाद हटीटोला गए। तो वहाँ सब अपने अपने लोगों से बात किया, जो वोट बट रहे थे, जो वोट एमआईएम में जा रहा था, जो वोट इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, उनको अपने लोगों से हमने गुजारिश की है कि आप वोट दीजिए, क्योंकि हमें जनता दल यूनाइटेड के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के उपेंद्र कुशवाहा जी का आदेश मिला, और मुख्य सचेतक सत्ता दल पार्टी के संजय गांधी जी का आदेश मिला इस शुक्रवार को। तो हम उसी दिन से हमारी मोर्चा के सारे मेंबर लोग, मैं खुद कल 4-5 सभाएं किया, और सब सभा में अच्छी खासी तादाद भी थी, लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत भी किया। जहाँ जहाँ अंसारी टोला में भी गए, वहाँ भी कहा कि नहीं, आपके आने के बाद हम जो है इनको कुछ लोग के अपने अपने जो थे, मनोज कुशवाहा जो कैंडिडेट है उनसे कुछ इख्तलाफ थे, मैंने उस इख्तलाफ को दूर करने का कार्य किया है। चैनपुर बांगरा में काफ़ी इख्तलाफ था, कुछ लोग अपने निजी मुद्दे को लेकर इख्तलाफ था, मैंने हाईकमान, पार्टी के हाईकमान पटना को भी अवगत कराई है, ताकि इख्तलाफ दूर हो सके और सब लोग एकजुट होकर महागठबंधन प्रत्याशी जिताए। क्योंकि ये कुढ़न्नी जो सीट है, ये पूरे देश की नज़र इस पर टिकी हुई है। सब लोग आप जानते हैं कि पूरी महागठबंधन की कैबिनेट हो या भारतीय जनता पार्टी के केंद्र मंत्री से लेकर सारे लोग यहाँ जुटे हुए हैं, और हर पंचायत में कम से कम 4-4 विधायक घूम रहे हैं। तो उसमें जो मुसलमानों का वोट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, बंट रहा था, कई नेताओं को भेजा गया पटना से, फिर भी जो असर नहीं दिखा। लास्ट में हमें आदेश मिला, जानकारी मिली शुक्रवार को, तब से हमारा मोर्चा, चाहे हमारी टीम के प्रदेश अध्यक्ष हो या प्रखंड अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो, वो अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम भी कल भी हैं, परसों भी हैं, लगातार कई सभाएं कर रहे हैं। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं 50-100 आदमी, 200 आदमी का एक सभा हम कर रहे हैं। हम जनसंपर्क हमने नहीं किया, लेकिन हमने सभाएं की है। तो कल भी हम जो थे 50-100-200 आदमी, इस तरह से हमने सभाएं किया है, और काफ़ी जोश देखने को मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोर्चा जब से जुटा है तब से ये कुढ़न्नी का जो प्रत्याशी है, जो वोट बट रहा था, वो जीत रहा है। आपको ये भी बता दें, 2020 में हमने जो नीतीश कुमार जी को समर्थन दिया था, समर्थन देने के बाद जो है ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये छपी थी कि 25% वोट जो एनडीए, उस वक्त नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, महागठबंधन आरजेडी या कांग्रेस अलग लड़ रही थी। उस वक्त ये हालात था कि लोग एनडीए को वोट देना नहीं चाहते थे, एनआरसी सीए के मुद्दे को। लेकिन मोर्चा जब से समर्थन दिया था, मोर्चा फर्स्ट फेज चुनाव के बाद समर्थन दिया था, 30 अक्टूबर को समर्थन दिया, फर्स्ट फेज चुनाव निकल चुके थे, उसके बाद समर्थन दिया। तब से इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में ये दर्शाया गया है कि 25% वोट मुसलमानों ने एनडीए को दिया, ऑन द बेस सिर्फ और सिर्फ मोर्चा के समर्थन से। दूसरा बात यह भी आपको अवगत करा दें कि मुस्लिम वजीर नहीं बनाया गया था। जो कैबिनेट जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कैबिनेट में नीतीश नहीं बनाई गई थी, चाणक्य पटना होटल में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मांग उठाई थी और गुजारिश किया था, जिसके बाद जमा खान को कैबिनेट में जगह दी गई। ये खबर भी आप देख सकते हैं इसमें। आपका परिचय? परवेज सिद्दीकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा।